हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से व्हाई आर द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट प्रिफर्ड ओवर द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, गिव 3 रीजन। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के ऊपर फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट को क्यों ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, ज़्यादा पसंद किया जाता है, ये आपको बताना है और 3 रीज़न के साथ आपको आपका आंसर करना है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की क्या ऐसी इंपॉर्टेंस है कि उसको ज़्यादा प्रीफर किया जाता है ओवर द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट। पहला पॉइंट है फॉर्मल सोर्स हैव लो कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहली बात, जो आप बैंक से लोन लेते हो, किसी भी अगर आप गवर्नमेंट अथॉरिटी से लोन लेते हो, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है ना, जो ब्याज की दर है, वो बहुत कम होगी। तो ऐसे में आपको बहुत ही सस्ते दरों पर आपको क्या मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा। लेकिन इनफॉर्मल सोर्स में ऐसा नहीं होता है। इनफॉर्मल सोर्स में जो लैंडर्स होते हैं वो बोरोर के ऊपर जब टैक्स देते हैं, उनको लोन देते हैं, तो लोन पर बहुत ज़्यादा हैवी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और इस वजह से वो लोन बहुत ही महंगा हो जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मल सोर्स फॉलो अ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है नियम। तो जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट होते हैं, ये एक प्रॉपर नियम के अकॉर्डिंग चलते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं। सो लैंडर कैन नॉट एक्सप्लॉइट बोरोवर। तो जब उनको एक नियम कानूनों के अंदर में रहकर काम करना पड़ेगा, तो जो पैसा देने वाले हैं, जो लैंडर है या मान लीजिए बैंक ही है, तो वो अपने बोरोवर्स को या जो पैसा उधार ले रहे हैं उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है, उनको परेशान नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की, तो यहाँ पर ये लोग तो किसी भी कोड ऑफ कंडक्ट के अंडर में रहकर काम नहीं करते हैं, तो ये बोरोवर्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इसीलिए इनफॉर्मल को ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता है, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। नेक्स्ट है, ये थर्ड पॉइंट है, मैं लिख देती हूँ, रुकिए, 3। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट आर रेगुलेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है उनको एक तरीके से रेगुलेट और मेंटेन करने का काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आरबीआई बोलते हैं। तो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट जो भी काम करते हैं, जो भी उनकी एक्टिविटी होती है, उन सभी को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। और इसीलिए फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट एक बहुत रिलायबल सोर्स होते हैं क्रेडिट का, लोन का। वहीं दूसरी तरफ आप अगर इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से लोन लेते हो, आप अपने किसी रिश्तेदार से, अपने किसी फ्रेंड से लोन लेते हो, तो आपका एक विश्वास होता है बस, और कुछ नहीं होता है, और ना ही उनको कोई रेगुलेट करने वाला है। मान लीजिए स्टार्टिंग में तो उन्होंने बोला था कि हाँ हम 5% इंटरेस्ट रेट लेंगे, बाद में जब आप लोन रिटर्न कर रहे हो तो वो बोल रहे हैं नहीं मैं तो 15% दूंगा। तो उनकी बात का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वो एक निश्चित कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर में रहकर काम नहीं करते हैं और ना ही कोई उनको रेगुलेट कर रहा है। तो इसीलिए ऐसा है कि फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पे आप विश्वास कर सकते हैं, लेकिन इनफॉर्मल पे उतना रिलायबल नहीं हुआ जा सकता है। और यही रीज़न है कि फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।